कंपोजिशन। तो ये मेरी फाइल है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो हमारे पास एक नई कंपोजिशन बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं एफेक्ट्स पर। एफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट की सबसे मेन खासियत है जो आप जिस लेयर पर लगाना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, सॉलिड। ठीक है जी। अच्छा, ये सॉलिड लेयर आ गई। अब मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाऊंगा, नॉइस एंड ग्रेन और फ्रैक्टल नॉइस। ये मेरे पास एक बहुत अच्छा और बहुत ही यूज़ होने वाला इफेक्ट है। इसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, बेसिक से लेकर या बहुत सारी। आप इससे काफ़ी कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर है भाई, आप क्या बना सकते हैं, रोकी यहाँ पे आप इसे जो साइंस फिक्शन होलोग्राम बनाए जाते हैं वो भी तकरीबन यहीं से बनाए जाते हैं। स्ट्रिंग्स देख सकते हैं आप, यहाँ से स्प्लाइन, यहाँ से एवोल्यूशन सेट करके कई किस्म की आप इसमें एनिमेशन बना सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से ज़्यादा यूज़ होने वाले इफ़ेक्ट्स हैं। आप इसी लेयर पर कोई दूसरा इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसा कि इफ़ेक्ट्स कलर करेक्शन कर्व्स। तो ये देखें जी, ये उसी लेयर पर एक दूसरा इफ़ेक्ट लग गया। आप चाहें तो पहले वाले को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके और डिलीट भी कर सकते हैं। और मैं इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास ये वाली लेयर है, एक पिक्चर है। अब मैं इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाता हूँ। हमारे पास अभी एक दूसरा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर, अभी आप इस इफेक्ट को यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो इन इफेक्ट की ख़ास बात यह है कि ये एनिमेट हो सकते हैं, आप इन्हें एनिमेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वसी रोल है इन इफेक्ट्स का विजुअलाइजिंग में। ये थोड़ी देर बाद ही हमारे पास, क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, ये आ गया। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जी फास्ट ब्लर, ये हमारे पास फास्ट ब्लर आ गया। अब इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ टाइम लाइन पर भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लगा दिया, हमारे पास फास्ट ब्लर आ गया। यहाँ से मैं इसकी मिकदार बढ़ा लेता हूँ तो ये हमारे पास आ गया। अभी देखें एजेस, ये हमारे पास जो इसके एजेस हैं वो डार्क हो गए। यहाँ तो हम रिपीट एज पिक्सल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब आप ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इन सॉफ्टवेयर इन इफेक्ट का काम क्या है। इसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है कर्व्स। एक कलर करेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर है। हम इसकी लाइटिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं और कंट्रास्ट थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ से ब्लू को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और ग्रीन को कम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक किस्म की फिल्म लुक आ जाएगी, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इफेक्ट है वो है ग्लो। बहुत ही अच्छा इफेक्ट है ये। इसमें से आप इंटेंसिटी, ये चीज़ आप बड़ा कम कर सकते हैं। इसको मैं 0 कर देता हूँ और इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा लो कर देता हूँ मैं। रेडियस को बड़ा कम कर सकते हैं आप। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ग्लो दे दिया है। यहाँ से आप चीज़ें सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये जी मैं से रेड दे देता हूँ, जो रेड कलर था उसको मैं जो है वो वाइट में तब्दील करना चाहता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी। इसके बाद मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इफेक्ट है वो है रैंप, ग्रेडियंट रैंप। हमारे पास ग्रेडियंट रैंप है। इसमें ये किस्म का ग्रेडियंट है जो कि ब्लैक से वाइट की तरफ एक फेड होता है। इससे आप किसी किस्म का बैकग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ से आप टाइप रेडियल कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्लैक की बजाय
डार्क ब्लू रखते हैं और यहाँ पर ब्लैक रखते हैं। और स्केटर को आप बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अच्छा जी, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, कहाँ से आप इसका जो मिड पॉइंट है वो कौन सा होना चाहिए। और ये निचली वाली इसमें ब्लेंड कर सकते हैं आप निचली वाली लेयर के साथ, या नीचे जो पिक्चर है उसके साथ आप बहुत अच्छा जो है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, विजिनेट इफेक्ट लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है लेंस फ्लेयर। ये हमारे पास लेंस फ्लेयर है, ये आफ्टर इफेक्ट का अपना एक इफेक्ट है। इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा लेंस फ्लेयर प्रोड्यूस हो गया है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसमें बहुत सारे प्रीसेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वीडियो को पायलट की एक प्लगइन है लेंस फ्लेयर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लेंस फ्लेयर मिलेंगे। आप बेशक वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आप जिस तरह ये देखें पीछे सूरज है तो मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ, और जब ये सूरज मूव करे तो उसके सूरज के मूव करने के साथ अगर मैं इसे मूव कराऊंगा तो हमारे पास एक DSLR कैमरे की तरह या कोई भी कैमरा हो अच्छा उसकी तरह ये फ्लेयर हमारे पास शो होने लगेंगे। इसके बाद हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है इफेक्ट है वो है ह्यू एंड सैचुरेशन। यहाँ से आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सैचुरेशन को डाउन करें, कलराइज कर दें, यहाँ से आप कलर को चेंज करें, कलर सैचुरेशन को चेंज करें। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आप और इसको कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आफ्टर इफेक्ट का बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट है। आप इसमें खेलने कूदें और जानिए कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास सबसे आखिर में जो है इफ़ेक्ट वो है चेंज टू कलर। अब यहाँ से मैं एक कलर लेता हूँ जी, ये वाला। अब इसको मैंने चेंज करना है जी, आप इसे मैं कहता हूँ ब्लैक कलर में चेंज करते हैं, सॉरी ग्रीन में। तो ये देखें जी, अब मैंने वो वाला पॉइंट लिया और जो येलो कलर था उसको मैंने चेंज कर दिया ग्रीन में, और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये लेंस फ्लेयर जो है वो भी उसका कलर भी चेंज हो गया। तो ये आफ्टर इफेक्ट की ख़ास बात है कि इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें प्रोसीजर होती हैं। अच्छा, इनकी एक और ख़ास बात कि ये जो आपके पास इफेक्ट हैं आप इनको डुप्लिकेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करें एडिट डुप्लिकेट। जब आपके पास डुप्लिकेट हो गया, आप यहाँ से आप किसी और चीज़ का रंग लें जी। आप मैं इसका कलर ले लेता हूँ और इनको चेंज करता हूँ जी। मैं चलिए जी, येलो डार्क येलो कलर। तो ये देखें हमारे पास ये चेंज हो गया। अब हम इफेक्ट्स लगा और हटा कर चेक कर सकते हैं कितनी हमारे पास चेंजेस आई हैं। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे जिन्हें आप लगा के यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियोस के ऊपर। और एक और ख़ास बात कि आप कोई भी इफेक्ट को सिलेक्ट करके उसे ऊपर या नीचे रख सकते हैं, और ये जो है टोटली अफेक्ट करेगा आपकी वीडियोस, और जो इफेक्ट आप लगाएंगे वो सबको अफेक्ट करेगा। तो मेरा नाम है यूसुफ रफ़ीक और मिलते हैं अगली वीडियो में।